हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट 89 क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, टाइम ना खर्च करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, टाइम ना खर्च करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आंसुओं यानी टेयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सामान्य नमक होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। लोहे पर जंग यानी कि रस्ट लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरिस एवं फेब्रिक कार्बोनेट से, या उपरोक्त सभी के कारण। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी सभी के कारण की वजह से लोहे पर जंग लगती है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैंगडिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रास ने, हार्वे ने। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बैंटिंग ने। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है ऊष्मा उपचार द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या एंजाइमों द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा, एल्युमिनियम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यानी कि बी, स्टील जो मिश्रित धातु है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्लू गैस नहीं है? यानी कि जलाने का जो प्रयोग में ली जाती है वो ईंधन गैस नहीं है। यानी कि भाप अंगार गैस ये ईंधन में प्रयोग होती है, प्रोड्यूसर गैस ये भी ईंधन में प्रयोग होती है, हास गैस ये भी ईंधन में प्रयोग होती है, मार्स गैस ये भी ईंधन में ही प्रयोग होती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हास गैस ईंधन में प्रयोग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बी है यानी कि सोडियम। अगला क्वेश्चन लेंगे, फेदम है क्या है? एक मछली होती है कि एक पौधा होता है, एक बर्तन होता है, एक माप यानी मेश्योर होता है। तो दोस्तों, फेदम एक यानी कि मापने की चीज़ है जिसे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। रिचर्ड स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का तापमान। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी भूकंप की तीव्रता नापने में रिचर्ड स्केल का प्रयोग होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों, ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, या कार्बन से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी जिप्सम से। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों व नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ए एक्स किरणें, लेज़र किरणें, गामा किरणें, यानी कि कैथोड किरणें। तो दोस्तों, राइट आंसर बी यानी लेज़र किरणें। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? विद्युत तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ध्वनि तरंगें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? सूर्य की रोशनी नीला होना, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा और सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा किरणों का मिलना यानी कि प्रतिकरण होना ही आकाश का नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? उतना ही सुनाई देता है जितना वो हॉर्न बोल रहा है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम सुनाई देता है फिर पास आते ही आते धीरे धीरे तेज हो जाता है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि अधिक सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है छूकर, जलाकर, NaOS से प्रक्रिया करके, HSO से प्रक्रिया करके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि उसको जलाकर ही अंतर नापा जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तन रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी घट जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी कि वाइट कपड़े पहन लेते हैं तो उसकी जो शरीर में जो ऊर्जा जो जाती है वो सूर्य की वो अंदर तक नहीं जाती है, वो टकरा कर वापस हो जाती है, इसलिए वाइट कपड़े ठंडे होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहे पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी पारा पानी में तैरता है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? दोस्तों आपको पता ही होगा, आप खुद अच्छे खासे नॉलेज रखते हैं। ऑप्शन सी, यानी कि आप सभी को पता है। अगर ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रा वायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशलिस्ट रेडिना से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव से। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। एल्युमिनियम की किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? मोनानाइट, एथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी बॉक्साइट से। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ब्लैक होल क्या है? निहारिकियाए, उल्काएँ, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25। कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। तो दोस्तों राइट आंसर है ऊष्मा। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण, जलवाष्प, धूल के कारण, धूल के कण के द्वारा, प्रकीकरण द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर है प्रकीकरण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। घरों में विद्युत श्रेणी जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम से, समांतर क्रम से, मिश्रित क्रम से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी समांतर क्रम से। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। लोहे में जंग लगाना है एक भौतिकी की क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन इसका जो बी है, यानी कि रासायनिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। तो दोस्तों राइट आंसर इसका आपको पता ही है, ऑप्शन बी है। ये बहुत पुराना है, क्वेश्चन है जो हर बार आता रहता है, तो बच्चों इसको अच्छी तरह जानने लगे हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। केतली में पानी का गर्म होने का उदाहरण है चालन का, संवाहक का, विविकरण का, संघनन का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन, यानी कि बी, संघनन का, कन्वेंशन द्वारा। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। SI में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी न्यूटन। अगला क्वेश्चन नंबर 32। वायु क्या है? एक तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मिश्रण है। सब चीज़ों का मिश्रण होता है, पानी का भी मिश्रण होता है, और उसमें मिट्टी का भी, धूल के कण वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें मिश्रण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर द्वारा, आमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, डायनोमो द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी डायनोमो द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 34। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई
ले जाई जाएगी तो उसका भार में कोई अंतर नहीं होगा, उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, उसके भार में कमी आ जाएगी, उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, उसके भार में कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी में, यानी डायनामाइट का जो प्रयोग, सल्फर का प्रयोग होता है डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है, बारूद में भी होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, स्वभाववश, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी पुतली की विशेष बनावट की वजह से वो रात में अच्छा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है, सोना, एल्युमिनियम, चांदी, पीतल। तो दोस्तों राइट आंसर है सी यानी कि चांदी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आंखों को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा को कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि सी, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो दोस्तों ऐसे अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी का ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता है, हल्का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। एक ही दाब पर समान आयतन वाली गैसों में निम्नलिखित अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? बाल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक आयत संबंधी का नियम, एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव है ईथेन, अमोनिया, मीथेन, एथिलीन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी मीथेन। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। नेत्र के लेंस में फोकस की दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियारी मांसपेशियों के द्वारा, कार्निया के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सिलियारी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र के लेंस में फोकस की दूरी इसके द्वारा रखी जाती है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो दोस्तों राइट आंसर है बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी ये सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ए घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जड़त्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो घर्षण बल। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। संगमरमर मार्बल किसका रूप है? सेल, नेस, चूना पत्थर, बालुआ पत्थर। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी क्लोरीन। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियान। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, प्रोटीन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि प्रोटीन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।